class 10th, chapter 1. Or please are you visit in my channel, please like and subscribe my video. Class 10, chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, History, chapter 1. I will discuss in हिंदी हिंदी का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने अलग बनाया है, और ये इंग्लिश का है, चैप्टर 1 है। और ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमोंग द फ्रेंच पीपल? What step did French Revolution take a create a sense of collective identity among the French people? फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद आदमियों में क्या एक अच्छी आइडेंटिटी आई, कलेक्टिव मतलब सारों लोगों को एक साथ आइडेंटिटी आई। व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल? ए न्यू फ्रेंच फ्लैग। क्या हुआ, कोई भी देश जब क्रिएट होती है तो एक न्यू फ्रेंच फ्लैग होता है। ए ट्राइकलर रिप्लेसिंग द रॉयल स्टैंडर्ड। ए ट्राइकलर रिप्लेस्ड द रॉयल स्टैंडर्ड। द द द स्टेट्स जनरल वाज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का रीनेम नेशनल असेंबली हो गया एंड वाज इलेक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन। इलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन। इलेक्टेड वोट करने के लिए बहुत ज्यादा आदमियों को लाया गया। न्यू हाइमंस ओथ्स एंड माइथ्री कॉमोरेट इन नेम ऑफ द नेशन। ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक जो केंद्रीय जो शासन की व्यवस्था थी वो आई। मेड ऑफ यूनिफॉर्म लॉ फॉर द इंटायर नेशन। और अगर आप एसएसटी करते हैं तो हिंदी से मेरा समझ है कि आप इंग्लिश में लिखिए। इंग्लिश में लिखने से नंबर ज़्यादा अच्छी आती है। कम भी लिखिएगा तो भी आपको टू द पॉइंट लिखिएगा तो आगे भी एग्जाम में आपको फायदा देगा, बहुत सारा सिविल सर्विसेज वगैरह एग्जाम के लिए। तो व्हाट स्टेप डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल? ए न्यू फ्रेंच फ्लैग। ए ट्राइकलर रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। रॉयल जो स्टैंडर्ड जो कलर था उसको रिप्लेस किया गया। द स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को रीनेम किया गया, नेशनल असेंबली के नाम दिया गया। and was elected a group of active citizens. New Hyman's oaths and Marthy's commands in the name of nation. Central administrative system made uniform laws. पूरे देश के लिए एक कानून लाया गया for the entire nation, पूरे देश के लिए। आई होप आप इसे समझ रहे होइएगा। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ज्यादा जो समझते हैं, लेकिन आप इसे बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, मेरे समझ से आप इंग्लिश में ही लीजिए। हु वेयर मेरी मेरीन एंड जर्मीन। मेरियन एंड जर्मीनिया। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन विच वेयर द पोर्ट्रेटी? मेरीन एंड Germania, where respective female symbol which converted a specific person of French and German nation. मेरीन ये आपको हो गया फ्रेंच के लिए, जर्मेनिया हो गया जर्मन नेशन के लिए। पूरे सिंबल के लिए फीमेल जो होता है रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए ये किया गया। दे स्टूड पर्सनिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी लाइक लिबर्टी एंड रिपब्लिक। दे स्टूड as personification of identities like rebellion and republic. Liberty is the state of being free of one place without any restriction. एक जगह से पूरे देश में दूसरे जगह जाना पड़ता था, पहले जो टैक्स वगैरह पे करना पड़ता था अब उसकी जरूरत नहीं थी। The importance of the way in which they were portrayed lay of the fact that public could identify with their symbolic meaning and would install the sense of the national unity in them. इसमें नेशनल जो यूनिटी है वो ज्यादा आ गया। आई होप आप समझ रहे होइएगा। आप इसे लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं आपके लिए अब क्लास 10th का ही सारा इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पहले लाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ढेर सारा क्वेश्चन मैं मल्टीपल चॉइस देते रहता हूँ।
जैसे ही आप अगर सब्सक्राइब किए हैं और चैनल अगर देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहता है, एक जो टिक मारिएगा उसी समय आपको लगेगा कि सही है या नहीं है। और फिर मैं बुक के बारे में भी डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज, अभी हम क्वेश्चन सिर्फ कर रहे हैं। वेरीफाई ट्रैक द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफैक्शन। वेरीफाई ट्रैक द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफैक्शन इन 18 द 1816 ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क द मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पर्सिया। वेरीफाई ट्रैक द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफैक्शन, जर्मन का जो एकीकरण हुआ था उसके बारे में है। इन द 1816 में ऑटोवन बिस्मार्क दो था, जर्मन का प्रेसिडेंट था पर्सिया से। प्रोवोकेटेड थ्री शॉट डिसीवी वाज अगेन डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रेंच। इस तीनों को एक करना चाहता था। अलाइन द स्मॉलर जर्मन स्टेट्स बिहाइंड Persia in the defect of French. In 1871, he unified Germany into a national state, forming the German Empire. German uniform. In the 1816, Otto Bismarck, Minister President of Persia, provoked three-shot decisive war against the Denmark, Austria and France, allying the small German state behind Persia is the defected of French. Persia था नहीं आना चाहता था. In 1871 the unified Germany into a national state forming a Germany Empire. इसमें सबसे बड़ा हाथ था ऑटोवन बिस्मार्क का, जिसको अगर इंडिया में बिस्मार्क कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसी तरह से उसको एकीकरण में बहुत बड़ा इसका हाथ था। What changes did Napoleon introduce to make their administrative system more effective? The टेरेटरी रूल बाई, जो बरसों से जो रूल चली आ रही थी उसके जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इफेक्टिव था जो नेपोलियन का लॉ था। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं यूपी गया था और बिहार में, दोनों जगह में जो कट्ठा का धुरी होता है ना, जमीन का माप में डिफरेंस होता है। तो वहाँ का ज़मीन अपने हिसाब से होता है, खैर इंडिया में तो ऐसी ज़्यादा बातें नहीं है, लेकिन बहुत जगह तौल का माप, हर चीज़ का माप अलग-अलग था। तो नेपोलियन ने आया पूरी कंट्री के लिए, फ्रेंच के लिए एक जगह की माप, एक तरह की तौल, एक तरह का सिंबल का यूज़ किया था, उसी बारे में देखेंगे। पूरे देश में एक तरह की चीज़ें रहनी चाहिए, जैसे जीएसटी आई है ऐसी तरह की। What changes did Napoleon introduce to make their administrative system more effective in the territories ruled by him? नेपोलियन इंट्रोड्यूसेस द सिविल कोड ऑफ 1804। इसका कोड आया था, सिविल कोड आया था 1804 में, ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड। इसका नाम ही दे दिया गया था नेपोलियन कोड। दिस कोड रिमूवल और प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड, द federal system was finally absorbing the simplified administrative division were introduction in the place। 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन what means by the 1848 revolution of the liberty, what were the political, social and economical ideas supported by the liberties? Class 10th. Explain what is the meaning by the 1848 revolving the liberty? Revolving the liberty में क्या हुआ था? What were the political, social and economical ideas supported by the liberty? Political idea, the liberty when elementary, the authentic from the government and also want to put the end over the authority of church। पॉलिटिकल जो था वो चर्च की ज्यादा कंट्रोल में था। इकोनॉमिक आइडिया, द लिबर्टी सपोर्ट फ्री market and also wanted to restriction over the movement of the goods and capital to be removed। Socially liberty demands to free social free form of class-based particle and birthing। They also demands to abolish bonds labor, economically liberty, demand freedom to make and the right of properties. They also demands the abolition and state imposed restriction on the movement of goods and capital। आई होप आप इसे समझ रहे होइएगा।
choose the three examples show the contribution of the culture to the growth of nationalism in Europe. Choose the examples show the contribution the culture to the growth the nationalism जो आया था यूरोप में, जैसे हम लोग इंडियन हैं तो इसी तरह का यूरोप में क्या आया था। थ्री एग्जाम्पल शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आर द फ्रॉम ऑफ लैंग्वेज, रोमांटिक्स, फोक सॉन्ग, पोएट्री एंड डांस। लैंग्वेज, जो जितना भी आदमी है एक तरह के लैंग्वेज बोलते हैं तो एक तरह की चीजें उसके अंदर आई थी। रोमांटिक फोक सॉन्ग, the culture of the growth of nationalism in Europe. Three examples show the contribution of culture of the growth of nationalism in Europe are the from of language, uh, romanticism, folk song, poetry and dance. Culture play on the estimation role of creating the idea of the nation. Culture रहन सहन जो था, म्यूजिकल स्टोरीज, आर्ट, पोएट्री हेल्प शेप द एक्सप्रेस द नेशनलिज्म फीलिंग। देशभक्ति की जो कविता थी, जो कहानियां थी, वो क्या होती थी, देश के प्रति भावना को जगाती थी। थर्ड, ए फोकस ऑफ एनी टू कंट्रीब्यूशन countries explain how nationalism developed over the 19th century. Thus, focus of any two countries explanation on the nations developing over the 19th century. 19th century में जो हुआ था, कोई दो जो कंट्री हुआ था नेशनलिज्म में आया था, तो पहले यूरोप में ही आया था। टू सिग्निफिकेंस यूरोपियन nation there has significant growth during the 19th century was Italy and Great Britain. Italy और Great Britain में आया था। Both the nationalism were formerly government by the several princely powered, and as a result until the middle of the 19th century their areas were divided into numbers of smaller independent portion, वो आजादी की तरह रहते थे। However, the history of nationalism in Britain unlike the rest Europe, however the history of nationalism Britain unlike the rest Europe से ब्रिटेन का नेशनलिज्म कैसे रहा था। The history of nationalism in Britain unlike the rest of Europe because the Britain is formation of the national state was not the result of sudden unhavels the revolution। अचानक जो क्रांति आई थी उसके तरह ब्रिटेन में क्या हुई थी, नेशनलिज्म नहीं आई थी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज द पीपल वेयर इनहेबिटेंट्स इन ब्रिटेन आइजियल्स वेयर इथेंसिक वंस सच एज इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट एंड आयरिश, ये सारे को मिलाकर ब्रिटेन बना था, ठीक है। तो व्हाट वर द नेशनलिज्म टेंशन इमर्ज द बाल्कन्स, बाल्कन्स का जो प्रायद्वीप था इसके लिए नेशनलिज्म टेंशन क्यों था, ये सबसे बड़ा था। नेशनलिज्म टेंशन इमर्ज द बाल्कन्स बिकॉज ऑफ द सेपरेट ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड ऑल्सो डिस्टिंक्शन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। कभी ये क्या था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, प्रीवियस रूल ओवर दिस एरिया, और यहाँ से पूरे कंट्रोल होता था। Different Slavic communication of Balkans became the street for independent rule। और ये the hold of imperial power over the Balkans made the situation world। रसिया, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी all wanted more control over this area। सभी चाहते थे इस एरिया को कंट्रोल करे। The conflict ultimately the first world war 1941, और इसके कारण सारे लोग चाहते थे कि इस पर कंट्रोल करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू, मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।